तो अभी तक मैंने बताया आईसी 3 मोड में काम कर सकती है, मोड 0, 1, 2। 0 का मतलब सिंपल आईओ डेटा ट्रांसफर, 1 का मतलब हैंडशेक आईओ डेटा ट्रांसफर। हैंडशेक का मतलब जब कंट्रोल सिग्नल्स इंटरचेंज होंगे, एक्सचेंज होंगे आपस में, उसके बाद ही हमारा डेटा ट्रांसफर एग्जीक्यूट होगा। तो मोड 1 में हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों डेटा ट्रांसफर हो सकता है थ्रू पोर्ट ए और पोर्ट बी। उस होगा कैसे? थ्रू हैंडशेक या स्ट्रोब सिग्नल्स। और पोर्ट सी की बिट्स जो है वो काम करेंगी एज अ हैंडशेक सिग्नल फॉर पोर्ट ए एंड पोर्ट बी। पोर्ट सी की बिट्स लोअर 4 पोर्ट बी के लिए काम करेंगी और अपर 4 जो है वो पोर्ट ए के लिए काम करेंगी। अब हम बात करते हैं अगर ये डिवाइस एज अ इनपुट काम कर रहा है, इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करता है, तो हम इसको एज अ इनपुट या आउटपुट दोनों की तरह प्रोग्राम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एज अ इनपुट। एनोटेशन करना नहीं बंद करोगे तब तो मुझे अल्टीमेटली भूल जाती हूँ ना क्लियर करना। चलो आप कोशिश करो, मैंने डिसेबल कर दिया है। हाँ, तो अब मोड 1 में पोर्ट ए और पोर्ट बी काम करेगा एज अ इनपुट आउटपुट मोड। पोर्ट सी की बिट्स यूज होंगी फॉर हैंडशेक। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मोड 1 को हम प्रोग्राम कर रहे हैं पोर्ट ए को एज अ इनपुट। तो इनपुट के लिए हमारे 4 कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। पहला हमें दिख रहा है यहाँ पे IBF, इनपुट बफर फुल। IBF कंट्रोल सिग्नल यूज होता है, ये शो करता है अगर ये 1 है तो इसका मतलब मेरा इनपुट बफर फुल है, तो इनपुट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। अगर ये 0 है इसका मतलब इनपुट बफर अभी एम्प्टी है, तो हम इनपुट सिग्नल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस जिसको डेटा भेजना है प्रोसेसर को, वो IBF चेक करेगा 0 है या नहीं। अगर ये 1 है तो नहीं सेंड करेगा, अगर ये 0 है तो उसके बाद ये डेटा सेंड करना शुरू करेगा। तो जब ये इनपुट बफर फुल 0 होगा तो पोर्ट ए या पोर्ट बी जो है वो डेटा सेंड करेंगे इनपुट बफर पे, और स्ट्रोब सिग्नल कंट्रोल सिग्नल जो है इसको एक्टिवेट कर देंगे। तो जैसे ही मेरा कंट्रोल सिग्नल स्ट्रोब सिग्नल एक्टिव लो सिग्नल है, ये भी जैसे ही एक्टिवेट होगा डेटा जो है वो पोर्ट पे एंटर हो जाएगा और इनपुट बफर फुल एग्जीक्यूट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो जब मुझे डेटा भेजना है, अब अगर हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर को हम डेटा भेज रहे हैं थ्रू आईओ डिवाइसेस आर जनरली स्लोअर। तो जैसे ही आईओ डिवाइसेस का डेटा रेडी हो जाएगा इनपुट बफर पे, तो वो इंटरप्ट सिग्नल एक्टिवेट करेगा। मतलब माइक्रो प्रोसेसर को पहले अपना करंट काम रोकना पड़ेगा तभी डेटा लिखेगा अपने पास वो। तो इंटरप्ट सिग्नल एक्टिवेट करेगा जो कि प्रोसेसर को इंटरप्ट करेगा। जब प्रोसेसर इंटरप्ट होगा तो उसके बाद वो डेटा को रीड करेगा ड्यूरिंग ISS यानी कि इंटरप्ट सर्विस सबरूटीन। तो डेटा को रीड करेगा ड्यूरिंग ISS का फुल फॉर्म इंटरप्ट सर्विस सबरूटीन। जैसे ही डेटा रीड हो जाएगा तो इनपुट बफर फुल और INT दोनों डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर से स्टेप सुनो एक बार। डेटा रीड करने के लिए क्या क्या स्टेप है मोड 1 में? जब तक इनपुट बफर फुल जो है वो 1 रहेगा यानी कि बफर फुल रहेगा, तब तक इनपुट डिवाइस डेटा सेंड नहीं कर सकती। तो सबसे पहले IBF चेक करेंगे, अगर IBF 0 है तभी मेरा इनपुट डिवाइस डेटा सेंड करेगा। डेटा सेंड करेगा पोर्ट ए या पोर्ट बी और एक्टिवेट कर देगा स्ट्रोब सिग्नल को। जैसे ही स्ट्रोब सिग्नल हमारा एक्टिवेटेड होगा डेटा एंटर कर जाएगा पोर्ट पे और IBF एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि IBF फुल हो गया तो वापस बंद हो जाएगा। अब जब हमारा IBF पे डेटा आ जाएगा तो पोर्ट को इंटरप्ट करने के लिए INT सिग्नल एक्टिवेट करेंगे, जो कि हमारा प्रोसेसर को इंटरप्ट करेगा। जब प्रोसेसर करंट एग्जीक्यूशन खत्म कर देगा तो उसके बाद पोर्ट के डेटा को रीड करेगा ड्यूरिंग इंटरप्ट सर्विस सबरूटीन, और उसके बाद वापस IBF और INT डीएक्टिवेट हो जाएंगे। इसी को हम टाइमिंग डायग्राम में शो कर सकते हैं। ये रहा हमारा टाइमिंग डायग्राम और कंट्रोल वर्ड।
सबसे पहले टाइमिंग डायग्राम की बात करते हैं, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक ब्लॉक डायग्राम बना है, उसको देखो। ब्लॉक डायग्राम में ये हमारा पोर्ट ए एज अ इनपुट काम कर रहा है। इसके लिए हमारी PC 4, 5 और 3 ये तीनों जो हैं ये हमारी कंट्रोल या हैंडशेक सिग्नल के लिए यूज होती है। स्ट्रोब इनपुट आएगा जब पोर्ट पे डेटा एंटर कर जाएगा तो इनपुट बफर फुल रिलीज करेगा, और PC3 जो है वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट रिलीज करेगा। इंटरनली मेरा ये इंटरप्ट इनेबल करेगा पोर्ट ए का, तो ये इंटरनल कंट्रोल सिग्नल है, जो कि ये जब ये दोनों इनपुट बफर फुल और INT दोनों 1 होता है तब हमारा इंटरप्ट रिक्वेस्ट रिलीज होता है टू प्रोसेसर। तो 3 हमारे कंट्रोल सिग्नल्स या हैंडशेक सिग्नल्स है पोर्ट ए के लिए। 3 सिमिलरली हमारे हैंडशेक सिग्नल्स है पोर्ट बी के लिए, वही सेम, बस नंबर बदल जाएगा, 0, 1, 2 का यूज करते हैं। स्ट्रोब, इनपुट बफर फुल, INTR, और यहाँ पे हम 3, 4, 5 का यूज करते हैं। तो 3 + 3 6, सी पोर्ट की 2 पिंस बच गई, 6 और 7, ये एज IO डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होती है। सिंपल IO डेटा ट्रांसफर के लिए, 1 एट अ टाइम, या तो इनपुट या आउटपुट। इतना ठीक। तो ये तो इसका इंटरनल ब्लॉक डायग्राम सा हुआ। यहाँ पे हमने पोर्ट ए और पोर्ट बी दोनों को एज अ इनपुट पढ़ा है। इंटरप्ट इनेबल जो है ये पोर्ट ए के इंटरप्ट को इनेबल करेगा, और ये पोर्ट बी के इंटरप्ट को इनेबल कर रहा है। इसको हम सेट करते हैं थ्रू बिट सेट रीसेट मोड। ठीक। अब टाइमिंग डायग्राम में आ जाओ। जब भी हमारा स्ट्रोब सिग्नल लो होगा, कंट्रोल सिग्नल लो होगा, तो हमारा इनपुट बफर फुल एग्जीक्यूट हो जाएगा। इनपुट बफर 0 है तभी हमारा कंट्रोल सिग्नल आएगा। जब हमारा ये 0 हुआ तो स्ट्रोब इनपुट आया। स्ट्रोब इनपुट आने के बाद हमारा जो IO पोर्ट का डेटा है वो इनपुट बफर में आ गया, और बफर फुल होते ही 1 हो गया। ठीक है। उसके बाद हमारा इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट होगा। इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट होगा तो प्रोसेसर करंट काम को खत्म करेगा, और उसके बाद डेटा को रीड, जब ये रीड बार लो हो जाएगा, रीड बार के लो होने के बाद हमारा डेटा रीड कर लेगा, पोर्ट पे डेटा आ जाएगा। डेटा रीड करने के बाद जब ये रिलीज हो जाएगा रीड बार वापस 1, तो रिक्वेस्ट 0 हो जाएगा, इनपुट बफर फुल वापस 0 हो जाएगा, और पोर्ट रेडी हो जाएगा फॉर नेक्स्ट डेटा ट्रांसफर। तो स्ट्रोब इनपुट आते ही हमारा जो डेटा है वो पोर्ट पे आ जाएगा, और इनपुट बफर फुल हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा बफर यहाँ पे इनपुट पोर्ट पे डेटा फुल हो गया। फिर रिक्वेस्ट करेगा प्रोसेसर को। प्रोसेसर को रिक्वेस्ट करने के बाद प्रोसेसर करंट एग्जीक्यूशन खत्म करने के बाद रीड एग्जीक्यूट करेगा। रीड का मतलब प्रोसेसर रीड कर लेगा डेटा पोर्ट का। उसके बाद ये सारी वैल्यू रीड वापस 1 हो जाएगा, इंटरप्ट रिक्वेस्ट वापस 0 हो जाएगा, इनपुट बफर फुल वापस 0 हो जाएगा, यानी कि डेटा नेक्स्ट एग्जीक्यूट करने के लिए बसेस एम्प्टी हो जाएगी। तो टाइमिंग डायग्राम एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम्हें। टाइमिंग डायग्राम आ सकता है जब भी ये पोर्ट 8255 के डिफरेंट मोड्स एक्सप्लेन करने के लिए आएंगे। ठीक है। अब इसके कंट्रोल वर्ड में आ जाते हैं। हम IO मोड की बात कर रहे हैं तो D7 पिन क्या हो गई, 1। पोर्ट ए को हम मोड 1 में काम करा रहे हैं तो 0, 1। पोर्ट ए एज अ इनपुट काम कर रहा है तो 1। अब पोर्ट सी की जो बिट्स हैं, अपर 4 बिट्स, ये एज अ इनपुट भी काम कर रही है, एज अ आउटपुट भी काम कर रही है, दोनों है, दिख रही है। PC4 इनपुट है, PC5 आउटपुट है। तो ये 1/0, या इसको लिखोगे क्रॉस, 1/0 लिख लो या क्रॉस लिख लो। ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ। पोर्ट बी के लिए हमने लिखा है पोर्ट ए के लिए कंट्रोल वर्ड। ठीक है। अब हम पोर्ट बी के लिए कंट्रोल वर्ड लिखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पोर्ट बी के लिए लिख रहे थे, लोअर तीनों क्रॉस कर दिए। अब जब हम पोर्ट बी के लिए कंट्रोल वर्ड लिखेंगे तो फिर D7 मेरा 1 हो गया मोड 1 के लिए। अगली 4 पिन क्रॉस हो गई क्योंकि हम पोर्ट ए के लिए नहीं लिख रहे हैं। अब हमारा पोर्ट बी मोड 1 में है तो 1। पोर्ट बी की पिन एज अ इनपुट काम कर रही है तो 1।
और पोर्ट सी जो है अगेन इनपुट या आउटपुट दोनों की तरह काम कर रहा है, तो 1/0 करो या क्रॉस करो। कंट्रोल वर्ड क्लियर सभी को? यहाँ तक कोई डाउट? डायग्राम मोड 1 का मोड पोर्ट ए और पोर्ट बी दोनों एज अ इनपुट काम किया, अभी हम आउटपुट के लिए अगला देखेंगे। मोड 0 और मोड 1 दोनों में पोर्ट ए और पोर्ट बी दोनों एज अ इनपुट, उसके लिए ब्लॉक डायग्राम, कंट्रोल वर्ड और टाइमिंग डायग्राम, ये तीनों क्लियर है? आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं जो हमारा मोड 1 पे एज अ आउटपुट काम कराना है, तो हमारे कंट्रोल सिग्नल चेंज हो जाएंगे। अब हमारा इनपुट बफर की फुल की जगह आउटपुट बफर फुल होगा, ठीक है? काम वैसे ही करेगा। अगर आईओ डिवाइस को आउटपुट, माइक्रो प्रोसेसर को आउटपुट भेजना है आईओ डिवाइस को, तो सबसे पहले वो आउटपुट बफर फुल चेक करेगा। अगर ये हमारा 0 है तब तो वो डेटा सेंड करेगा, अगर ये 1 है यानी कि बफर फुल है तो वो डेटा सेंड नहीं कर सकता। तो वो चेक करेगा, इफ 0 तो डेटा को पोर्ट बी पे भेज देगा या पोर्ट ए पे भेज देगा, दोनों के लिए यूज होता है। पोर्ट ए या पोर्ट बी पे डेटा सेंड आउट कर देगा और एक्नॉलेजमेंट सिग्नल को एक्टिव लो कर देगा। जब हमारा डेटा आउट हो जाएगा पोर्ट पे तो आउटपुट बफर वापस हमारा 1 हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल हाई हो जाएगा, पोर्ट इंटरप्ट होगा, इंटरप्ट करेगा प्रोसेसर और डेटा आउट एग्जीक्यूट होगा थ्रू इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन। उसके बाद आउटपुट बफर फुल और आईएनटी वापस 0 हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने पढ़ा था, बस सिग्नल के नाम यहाँ पे चेंज है। इनपुट बफर फुल की जगह आउटपुट बफर फुल है, स्ट्रोब सिग्नल की जगह एक्नॉलेजमेंट सिग्नल है, बाकी हमारा एग्जैक्टली सेम है। तो अगर डायग्राम देखोगे तो जैसे अभी हमने इनपुट के लिए पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही आउटपुट के लिए है। पोर्ट ए और पोर्ट बी हमें दोनों एज आउटपुट अगर चाहिए, कंट्रोल सिग्नल हमारे वही है 3 6 7। जैसे ही मेरा एक्नॉलेजमेंट आएगा लो, क्या करेगा, आउटपुट बफर फुल रिलीज करेगा। आउटपुट बफर फुल रिलीज करने के बाद प्रोसेसर इंटरप्ट करेगा, इंटरप्ट सिग्नल के बाद आईओ पे डेटा आउट सेंड आउट कर देगा, मतलब डेटा सेंड आउट कर देगा और वापस से आउटपुट बफर फुल 1 हो जाएगा। टाइमिंग डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर को आउटपुट पे डेटा भेजना है, इसका मतलब राइट करना है, तो हम यहाँ पे कौन सा कंट्रोल सिग्नल लेंगे, राइट बार। जैसे ही मेरा राइट बार लो हुआ, इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर को आईओ पोर्ट पे डेटा भेजना है, तो वो क्या करेगा, आउटपुट बफर फुल लो कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, पोर्ट पे डेटा भेजेगा, पोर्ट पे डेटा भेजने के बाद पोर्ट पे डेटा सेंड आउट कर दिया पहले। ये देखो जैसे ही राइट बार रिलीज हुआ, इंटरप्ट रिक्वेस्ट रिलीज करेगा प्रोसेसर को, पोर्ट पे डेटा सेंड आउट कर देगा और आउटपुट बफर को फुल कर देगा। ये काम तभी होगा जब मेरा आउटपुट बफर 1 होगा, अगर ये इनिशियली 0 है तो राइट काम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बफर फुल होने के बाद इंटरप्ट रिक्वेस्ट माइक्रो प्रोसेसर सेंड आउट जो कर रहा है, आईओ पोर्ट एक्नॉलेजमेंट रिलीज करेगा जब हमारा डेटा ट्रांसफर एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक्नॉलेजमेंट रिलीज करने के बाद मेरा बफर वापस 1 हो जाएगा टू शो दैट आउटपुट बफर इज एम्प्टी। तो पहले राइट सिग्नल आएगा, राइट सिग्नल कब आएगा, जब मेरा OBF की वैल्यू 1 होगी, यानी डीएक्टिवेटेड होगा। एक्टिव लो सिग्नल है तो डीएक्टिवेटेड होगा, यानी बफर एम्प्टी होगा, तभी राइट बार सिग्नल आएगा। राइट बार सिग्नल आते ही माइक्रो प्रोसेसर पोर्ट पे डेटा राइट कर देगा, लिखते ही पोर्ट फुल हो गया तो आउटपुट बफर फुल एग्जीक्यूट एक्टिव लो हो जाएगा। इसके बाद इंटरप्ट रिक्वेस्ट रिलीज होगा, इंटरप्ट रिक्वेस्ट करके माइक्रो प्रोसेसर डेटा को आईओ पे सेंड आउट कर देगा। सेंड आउट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट रिलीज होगा, ये एक्नॉलेजमेंट क्या शो करेगा कि पोर्ट इज नाउ एम्प्टी और आउटपुट बफर फुल वापस से 1 हो जाएगा। तो सिग्नल्स के नाम यहाँ पे बस चेंज है, बाकी हमारा वही टाइमिंग डायग्राम है, सिमिलर टाइमिंग डायग्राम है।
कंट्रोल वर्ड फिर से अगर हम लिखेंगे तो बस हमारा इनपुट की जगह आउटपुट हो जाएगा। तो हमारा आईओ मोड के लिए मोड D7 1, मोड 1 के लिए पोर्ट ए का 0 1, पोर्ट ए की बिट एज आउटपुट है तो 0, पोर्ट सी की बिट इनपुट आउटपुट दोनों है तो 1/0 या क्रॉस। हम पोर्ट ए के लिए लिख रहे हैं तो ये पोर्ट बी की तीनों बिट हो गई क्रॉस। अब पोर्ट बी के लिए लिखेंगे तो आईओ मोड के लिए 1, अगली 4 बिट्स क्रॉस, फिर मोड 1 के लिए 1, पोर्ट बी की पिंस आउटपुट 0, पोर्ट सी की इनपुट आउटपुट यानी कि क्रॉस या 1/0। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? हमने बिल्कुल वैसी टाइमिंग डायग्राम पढ़ा है जैसे हमने अभी आईओ के इनपुट के लिए पढ़ा था। दोनों में से एक भी अगर सही से क्लियरली लर्न कर लोगे तो दूसरा हो जाएगा। कंट्रोल सिग्नल्स के नाम अलग अलग है। तो मोड 1 में पोर्ट ए या पोर्ट बी दोनों से हैंडशेक आईओ डेटा ट्रांसफर होता है। हैंडशेक का मतलब कंट्रोल डेटा ट्रांसफर। सबसे पहले पोर्ट पे डेटा भेजेगा, तभी जब हमारा पोर्ट का बफर खाली होगा। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा एंड वाइस वर्सा। इतना क्लियर? तो आगे बढ़े। अब अगर हम मोड 2 की बात करते हैं तो मोड 2 में हमारा बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब पोर्ट ए जो है ये बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर करेगा, पोर्ट बी जो है इस केस में या तो एज अ सिंपल आईओ यानी कि मोड 0 में काम करेगा, या तो हैंडशेक आईओ यानी कि मोड 1 में काम कर रहा होगा। दोनों में से किसी एक मोड में काम करेगा। और पोर्ट सी की पिन जो है वही कंट्रोल सिग्नल्स या हैंडशेक सिग्नल्स प्रोवाइड करने का काम करेगी। ठीक है। तो पोर्ट सी की 5 बिट जो है ये तो ग्रुप ए को कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करती है, और बची 3 बिट जो है वो ग्रुप बी को कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करती है मोड 2 में। तो अगर हम कंट्रोल वर्ड लिखते हैं, हमने यहाँ पे पोर्ट ए को बाय डायरेक्शनल यूज किया है और पोर्ट बी को सिंपल आईओ यानी कि मोड 0 में एज अ इनपुट यूज किया है, सिंपल आईओ डेटा ट्रांसफर के लिए। इतना क्लियर? तो ये टास्क हमें डिसाइड करना है कि हमें कैसे प्रोग्राम कराना है। पोर्ट ए को मैंने बाई डायरेक्शनल और पोर्ट बी को मोड 0 में इनपुट की तरह काम कराना है अगर, तो हम कंट्रोल वर्ड क्या लिखेंगे? कंट्रोल वर्ड अब तक लिखना आ जाना चाहिए था तुम लोगों को। आईओ मोड है तो D7 1 हो गया। पोर्ट ए हमें बाई डायरेक्शनल यूज करना है यानी कि मोड 2 में तो 1 क्रॉस होगा। अब जब बाई डायरेक्शनल है इसका मतलब इनपुट ऑब्लिक आउटपुट दोनों होगा, तो यहाँ पे 1/0 यानी कि क्रॉस होगा। पोर्ट सी की बिट्स भी हमारी 1/0 क्योंकि कंट्रोल सिग्नल इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं, तो ये भी क्रॉस होगा। पोर्ट बी मुझे मोड 0 में काम कराना है तो 0 होगा, ये वाला D2। पोर्ट बी एज अ इनपुट काम कराना है तो 1 होगा, और पोर्ट सी की लोअर 4 बिट्स हमारी 1/0 यानी कि क्रॉस होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो यही हमने डायग्राम में देख लिया। पोर्ट बी को हम सिंपल इनपुट की तरह यूज कर रहे हैं तो हमने 8 पिन इनपुट में लगा दी। इसके साथ की जो लोअर 3 पिन्स थी वो कैसे हो गई? एज अ सिंपल आईओ डेटा ट्रांसफर के लिए, तो ये भी हमारी आईओ हो गई। पोर्ट ए की जो पिन्स है वो हमारी बाई डायरेक्शनल हो गई डेटा ट्रांसफर के लिए। अब बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर के लिए हमारी 5 कंट्रोल सिग्नल्स लगते हैं: इनपुट बफर फुल, आउटपुट बफर फुल, स्ट्रोब, एक्नॉलेजमेंट और इंटरप्ट रिक्वेस्ट, जो अभी हमने पढ़े थे इनपुट और आउटपुट में। तो वो हमारे सारे हो गए: इनपुट बफर फुल ऑफ ए, आउटपुट बफर फुल ऑफ ए, स्ट्रोब इनपुट ऑफ ए, एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए और इंटरप्ट रिक्वेस्ट ऑफ ए। तो पांचों कंट्रोल सिग्नल लगा दिए। नंबर ये ध्यान रखना किस ऑर्डर में लगाए हैं: 3 4 5 6 7 और 0 1 2 एज अ सिंपल आईओ डेटा ट्रांसफर के लिए यूज कर लिया।
अगर मुझे इसी में पोर्ट ए को बाई डायरेक्शनल काम कराना है, पोर्ट बी को एज अ मोड 1 आउटपुट काम कराना है, तो हमारा कंट्रोल वर्ड बदल जाएगा। पोर्ट ए के लिए तो सेम रहेगा, यानी कि आईओ मोड 1 हो गया। देन मोड 1 में मेरा मोड 2 में पोर्ट ए यूज हो रहा है, 1 क्रॉस हो गया। पोर्ट ए की बिट बाई डायरेक्शनल है तो क्रॉस हो गया। पोर्ट सी की अपर पोर्ट बिट्स बाई डायरेक्शनल है तो क्रॉस हो गया। देन पोर्ट बी मेरा मोड 1 में यूज हो रहा है तो 1 हो गया। एज अ आउटपुट यूज हो रहा है तो 0 कर दिया। और पोर्ट सी की बिट्स कंट्रोल सिग्नल के लिए यूज होंगी अब, क्योंकि हमारा मोड 1 है तो एज अ हैंडशेक सिग्नल यूज होंगी, जो कि इनपुट आउटपुट दोनों होती है। तो ये क्रॉस या 1/0 लिख दिया। ठीक है, अगेन मैंने बना मैम ये लिया। आपने डोंट केयर जो है, हाँ तो इसमें अपने बाई डायरेक्शनल शो करा है ना? हाँ, डोंट केयर अच्छा। यहाँ पे जो है D4 D5 ये बाई डायरेक्शनल के लिए शो कर रहा है। अगर मेरी सारी पिन्स इनपुट की तरह काम कर रही होंगी तो ये 1 होगा, सारी पिन्स आउटपुट की तरह काम कर रही होंगी तो 0 होगा। अगर कुछ इनपुट कुछ आउटपुट है तो इसको दो तरीके से लिख सकते हो, तो क्रॉस लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो 1/0, अपनी चॉइस है तुम्हारी। ठीक है। ठीक है, ठीक तो है। हमारी जो लोअर 3 बिट्स थी पोर्ट बी की, मोड 1 में ही एज अ हैंडशेक सिग्नल यूज होंगी, तो इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया। कौन कौन सी हैंडशेक के लिए यूज होती है? आउटपुट के लिए आउटपुट बफर फुल, एक्नॉलेजमेंट और इंटरप्ट रिक्वेस्ट, तो ये तीनों बना दी यहाँ पे, ओबीएफ, एक्नॉलेजमेंट और आईएनटीआर। तो ये हो गया इसका ब्लॉक डायग्राम। तो हम यहाँ पे पोर्ट ए को तो बाई डायरेक्शनल में मोड 2 में यूज करेंगे, पोर्ट बी को मोड 1 में भी यूज करते हैं एज अ इनपुट और आउटपुट, जैसे मन करे वो तो प्रोग्राम कर सकते हो अपने हिसाब से, या एज अ मोड 0 इनपुट या आउटपुट। तो इसके तुम 4 डायग्राम बना सकते हो अपने हिसाब से। मैंने 2 बनाए यहाँ पे, मोड 0 में एज अ इनपुट, मोड 0 में एज अ आउटपुट सिमिलरली कर सकते हो। मोड 1 में एज अ आउटपुट बना है, मोड 1 में एज अ इनपुट बना सकते हो सिमिलरली। तो बाई डायरेक्शनल मोड में डिफरेंट कॉम्बिनेशन में ये आईसी यूज हो सकती है। ठीक है इतना। अब अगर हम इसका टाइमिंग डायग्राम पढ़ेंगे तो बिल्कुल वैसे ही पढ़ा हुआ है, बना हुआ है जैसे हमने अभी पढ़ाया था। जब हम इसको बाई डायरेक्शनल मोड में यूज कर रहे हैं तो मतलब इनपुट भी चाहिए और आउटपुट भी चाहिए। तो अभी तक हमने दोनों जो अलग अलग कंट्रोल सिग्नल पढ़े थे वो सारे एक साथ बना देने हैं तुम्हें। राइट बार सिग्नल आएगा, मतलब माइक्रो प्रोसेसर डेटा भेजेगा। तो उसके बाद राइट बार सिग्नल के बाद पोर्ट पे इनपुट डेटा आ जाएगा। डेटा आने के बाद मेरा ये आउटपुट बफर फुल हो जाएगा, एक्टिव लो, इंटरप्ट रिक्वेस्ट एक्टिव लो होगा। इसके बाद मेरा एक्नॉलेजमेंट सिग्नल आएगा तो मेरा डेटा आउटपुट पे पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद स्ट्रोब इनपुट एक्टिव लो होगा, देन इनपुट बफर फुल 1 हो जाएगा और मेरा डेटा आएगा। तो दोनों की जो अलग अलग सिग्नल्स थे उनको एक साथ बना दोगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा? बाई डायरेक्शनल का टाइमिंग डायग्राम। इसको दोबारा से ना करने की जगह इसको बनाना कैसे, यहाँ से बनाना, मोड 1 आउटपुट के चारों कंट्रोल सिग्नल और मोड 1 इनपुट के चारों कंट्रोल सिग्नल, ये सारे एक साथ लगाओगे और साथ में पोर्ट पे डेटा लगा दोगे, इनपुट और आउटपुट। तो जब हम इसको कंबाइन वे में बनाएंगे तो मेरा ये वाला डायग्राम रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो मोड 2 में हमने भी कौन कौन से सिग्नल पढ़े वही पढ़े, दोबारा से वैसे लिखाने की मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो हमने मोड 1 में इनपुट के लिए पढ़े थे और आउटपुट के लिए पढ़े थे, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, आउटपुट बफर फुल, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट कब आता है? जब हमारा ट्राई स्टेट बफर इनेबल हो जाता है। देन स्ट्रोब इनपुट, इनपुट बफर फुल, इंटरप्ट इनेबल और PC012 जो कि हमारा जनरल आईओ पिन के लिए यूज होता है। अब हमारा आ जाता है बीएसआर मोड, यानी कि बिट सेट रीसेट मोड। ये किसके लिए यूज होता है? सिर्फ पोर्ट सी के लिए यूज होता है। पोर्ट सी की बिट्स को सेट या रीसेट करने के लिए हम बीएसआर मोड का यूज करते हैं। बीएसआर मोड में D7 की वैल्यू क्या होगी? 0। 0 बताता है कि ये बीएसआर मोड है। पोर्ट सी की कितनी बिट्स है हमारी? 8 बिट। तो उसके लिए मुझे 3 बिट का कॉम्बिनेशन चाहिए।
तो D6, D5, D4 ये तीनों डोंट केयर रहती है, इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। अगली जो 3 बिट है 3, 2, 1, इसका कॉम्बिनेशन बताएगा कि हम पोर्ट सी की कौन सी बिट ले रहे हैं। PC 0 के लिए 0, 0, 0 होगा, 1 के लिए 0, 0, 1 होगा, 2 के लिए 0, 1, 0 होगा, 3 के लिए 0, 1, 1 होगा, 4 के लिए 1, 0, 0 होगा, 5 के लिए 1, 0, 1 होगा, 6 के लिए 1, 1, 0, 7 के लिए 1, 1, 1। तो यहाँ से तो हम पोर्ट सी की बिट सेलेक्ट करेंगे इन तीनों से। अब उसको सेट करना है तो हम D0 को 1 कर देंगे और रीसेट करना है तो D0 को 0 कर देंगे। इतना क्लियर? तो पोर्ट सी की बिट को सेट या रीसेट करने के लिए हम BSR मोड का यूज करते हैं। अगर मैं तुमसे बोलती हूँ कि मुझे कंट्रोल वर्ड बताओ टू सेट PC3, बताओ क्या लिखेंगे? जल्दी जल्दी बताओ, बहुत आसान सा है। तो मुझे कंट्रोल वर्ड चाहिए टू सेट PC3 बिट, क्या लिखूंगी? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, अभी तक तो मिल जाना चाहिए था। पहले BSR मोड है तो D7 0 होगा, अगली 3 बिट्स क्रॉस होंगी, चाहे तो तुम इनको 0 ले लो या 1 ले लो। अब PC3 के लिए क्या होगा? 0, 1, 1, और इसको सेट करना है यानी कि 1। तो हेक्साडेसिमल में लिखोगे तो क्या लिखोगे? अगर तुम क्रॉस को 0 लिख रहे हो तो 0, 7, और अगर तुम क्रॉस को 1 लिख रहे हो तो 7, 7, बोथ आर सेम। ठीक है, क्योंकि हमें एक वैल्यू लिखनी है तो हम क्रॉस को या तो 0 लिखेंगे या 1, एज पर योर चॉइस। समझ आई नहीं आई? हो गए सारे क्या? ज्यादा हो रहा है, बस ये खत्म कर रही हो। इसके बाद ये लास्ट वाला रीसेट PC7, ये बताओ। बस ये करके लास्ट खत्म कर रहे हैं, अटेंडेंस ले रही हूँ। रीसेट करना है PC7, कंट्रोल वर्ड चाहिए मुझे। किसी का आंसर नहीं आ रहा है, कर क्या रहे हो तुम सारे? दानिश, विवेक, हो गए सारे? नो मैम। बताओ फिर जल्दी से, कितना टाइम लग रहा है इसमें बताने में? रीसेट करना है PC7। रीसेट करना PC7 1 1 पहली बिट क्या होगी? D7 0। 0 अगली 3 बिट डोंट केयर। 7 सेलेक्ट करना है तो अगली 3 बिट 1, 1, 1, और रीसेट करना है तो D0 क्या होगा? 0 0 हेक्साडेसिमल में लिखोगे तो चाहे तो तुम x को 0 मानो या 1 मानो। अगर तुम 0 मानते हो तो क्या लिखोगे? 0, और 8, 4, 12, 2, 14, 14 का मतलब E। अगर तुम इसको 1 मानते हो तो 0, 1, 1, 1 यानी कि 7 E। तो कंट्रोल वर्ड क्लियर है। सिमिलरली किसी भी पिन को PC0 से PC7 किसी को भी सेट या रीसेट करने के लिए तुम कंट्रोल वर्ड लिख सकते हो। तो बेसिकली हम यहाँ पे PC की वैल्यू यानी कि C पोर्ट की वैल्यू सेट या रीसेट करके हैंडशेक मोड या बाई डायरेक्शनल मोड, दोनों में से किसी में भी कंट्रोल सिग्नल्स को सेट या रीसेट करने का काम कर रहे होते हैं। तो PC की वैल्यू सेट या रीसेट कर रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे आओ, मुझे आउटपुट बफर फुल 0 करना है तो PC7 को 0 करना है। उसको सेट या रीसेट करने के लिए हम BSR मोड में जाएंगे। PC3 को 1 करना है यानी इंटरप्ट रिक्वेस्ट रिलीज करना है, तो भी हम क्या करेंगे? सेट करने के लिए BSR मोड में जाएंगे। तो BSR मोड क्या होता है? कंट्रोल सिग्नल को सेट या रीसेट करने के लिए यूज होता है। कंट्रोल सिग्नल हमारे पोर्ट C के थ्रू जाते हैं, तो पोर्ट C की बिट्स को सेट या रीसेट करने के लिए BSR मोड को यूज करते हैं। चलो यहाँ तक काफी हो गया तुम लोगों का, तो मैं स्टॉप कर रही हूँ।